अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज पार्लियामेंट में माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब ख्वाजा आसिफ ने उमर अयूब पर तंज के तीर बरसा दी। मज़कुरात की पीछे छुपा सख्त पैगाम। ऐवान में कहीं भी गूंजे और तनाव भी बढ़ गया। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये एक सियासी वार था जिसने सबको चौंका दिया। ये वीडियो को प्ले करते हैं। और यार तेरे शक्ल भी मरासियां मंगरेगी यार पर कोई चूना ही मार लिया मुंह दे उत्ते ऐसी कालक मली है ना ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੱਜ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਬੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ अभी तो इतना सा हुआ है, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है। इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं, इतनी वल्दियतें इनको भूल गया है। इनकी वल्दियतें इतनी वल्दियतें बदल गया। वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है, लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे। लेकिन हर दफा वर्दी वाला वालिद बना है। बड़ी चुपी है मेरी पंजाबी। शौकत अजीज की मरासियों की तरह जो है तारीफ करते थे। आप खुद गवाह हैं, मरासी उतनी नहीं तारीफ करते जितनी ये तारीफ करते थे। अल्लाह पाक रखे रहें, जोड़ियां सलामत रहें, ये डायलॉग बोलते थे। ये आपने कोई नाम नहीं लिया, वो आपसे चुप नहीं हो रहे। यहाँ पे असद कैसर साहब जो कहते हैं कि मैं अपने बाप से भी माफी नहीं मानता, हमारे लिए तो माँ बाप अल्लाह के बाद सबसे बड़ी वो चीज है। एक दफा नहीं 100 दफा माँ बाप से माफी मानने को तैयार है। चीका निकलती पई हैं नदियां जी। आपके लीडर को कर्मा नहीं आता था, उसको तो खातून भी ही नहीं कहना आता। इस तरह तो फिर आप लोगों की तकरीर हो ही नहीं सकेगी। आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था। अभी जरा लगी रही थी मर्चे सर। अभी तो इतना सा हुआ है। अभी तो इतना है, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है। बहुत उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती है। बिल्कुल होती है। वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की, सौ चुक के मुकर गया, कुरान पे ओथ ली, हल्फ लिया, सब्ज लाली परचम पे हल्फ लिया। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है, पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगर वो हादसा ना होता तो शायद आज हम सीधे राह पे चल रहे होते, ना इनको गिले होते ना हमें गिले होते। जो जड़ है सारे शाखसाने की, जो जड़ लाकानूनियत की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। इब्तिदा तो हो। जी आप बात कीजिए। मुशर्रफ से लेके ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, उसके बाद बाजवा, उसके बाद फैज, इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं, इतनी वल्दियतें इनको भूल गया ये वल्दियतें। इनकी वल्दियतें इतनी वल्दियतें बदल गया। वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है, लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे। जी आपकी क्या फरमाइश है जी? और सारे बीच में सब बिल्कुल काइंडली एड्रेस द कोई चेयर। एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हर दफा वर्दी वाला वालिद बना है। सियासी वालिद, मैं वल्दियत को एक्सपंज कर रहा हूं। सियासी वालिद कह रहा हूं। मेरा ख्याल है डिबेट होनी नहीं, 2 दिन की छुट्टी ना ले लें। हमें क्यों देखते हो? हम तो मानते हैं हम जनरल जिया के साथ थे, हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ थे, जनरल जिया के साथ थे, उनको याद नहीं है कि कहां थे ये। इन सियासी वर्करों को इतना खौफ है कि वकीलों की वर्दी पहन के हाउस में भी आते हैं। गौर साहब आपको माइक नहीं मिलेगा, बात कीजिए। भाई साहब बात कीजिए। आपने कोई नाम नहीं लिया, वो आपसे चुप नहीं हो रहे। आपने कोई नाम नहीं लिया, आप बात कीजिए। ये नहीं कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैंने एक माइक दिया हुआ है। स्पीकर, ये एक तरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का सिर्फ। आप बात कीजिए।
आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। हाउस इन ऑर्डर करवाएं, ये आपकी ड्यूटी है। जी काइंडली तशरीफ रखें, नहीं तो फिर आप जी ख्वाजा साहब आप बात करें। जिस तरह 4 साल इन्होंने हाउस चलाया है, यहाँ पे असद कैसर साहब जो कहते हैं कि मैं अपने बाप से भी माफी नहीं मानता, हमारे लिए तो माँ बाप अल्लाह के बाद सबसे बड़ी वो चीज है। एक दफा नहीं 100 दफा माँ बाप से माफी मांगने को तैयार है। असद कैसर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से माफी नहीं मांगता। इनके लीडर कहते हैं या मैं उस बाप के मुतालिक वो जो बात मैंने पहले कही है वो ना कहीं हो। जनाब स्पीकर, इनके एतमाद का ये हाल है कि वो शेर अफजल मरवत मुझे जो है वो मुझे मिलने आ गया, आपके पास मिलने चला गया। इस हाउस के मामलात इन्होंने यहां तक पहुंचा दिए हैं कि एक अपोजिशन का बंदा गवर्नमेंट से नहीं मिल सकता, गवर्नमेंट का बंदा अपोजिशन से नहीं मिल सकता। और उसके मेरे से मुलाकात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए उन्होंने उसको पार्टी से फारिग कर दिया। मैं इनकी पार्टी के मतलब क्या बात करूं, सारा मीडिया बातें कर रहा है, पता ही नहीं लीडर कौन है। ये अगली पूरी बेंचेस सारे लीडर हैं। टू रॉन्ग सर, शौकत अजीज की मरासियों की तरह जो है तारीफ करते थे। आप खुद गवाह हैं, मरासी उतनी नहीं तारीफ करते जितनी ये तारीफ करते थे। अल्लाह पाक रखे रहें, जोड़ियां सलामत रहें, ये डायलॉग बोलते थे ये। इनको आज मैंने माजी दिखाया है तो कितना शोर पे कि कितनी पीड़ हो रही है, चीका निकलती पई हैं नदियां जी। जनाब आला वजीर आजम बने, तोशा खाना में कारोबार शुरू कर दिया, करोड़ों रुपया मुनाफा बनाया, वो रिपोर्ट भी ना किया। बंदा अंदर ना होए तो और की होए, यानी सरकारी तहाइफ बेच के उसमें प्रॉफिट बनाया, उसी में कीमत अदा की और प्रॉफिट जेब में डाला। इतना बड़ा उचक्का कभी वजीर आजम नहीं पाकिस्तान का बना। इतना बड़ा चोर जो है, या स्पीकर साहब कर दे मेरी सारी तकरीर ही हज़फ कर दें, तकरीर कर दे, मेरी तकरीर हज़फ कर दें। बात कीजिए, पूछें उनसे कि क्या क्या हज़फ करना है, करें। ये प्लीज बात करने दें उन्हें। जी इसी जगह पे एक साहब थे, वो आज आए नहीं हुए, दाढ़ी रखी हुई है उन्होंने, कुरान की आयतें पढ़ के कहते थे कि मंशियात में जो है राना सनाउल्लाह सही पकड़ा गया हुआ है, और कहते थे जान अल्लाह को देनी है, कहते हैं कि जान अल्लाह को देनी है। और आपके लीडर को तो कर्मा नहीं आता था, उसको तो खातून भी नहीं कहना आता। जनाबे वाला इनके लीडर ने कहा, इमरान रियाज को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि जो DGI के खिलाफ बात करता है, चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ जो बात करता है, वो गद्दारी का मुर्तकब होता है। आज वहां कहां गए वो असूल जो है, बाजवा था, फैज था, तो उस वक्त गद्दारी थी। आज जो है चीजें बारे में नहीं है तो गद्दारी नहीं है। आज जो एन जो है वो मुहिब्बुल वतनी बन गई है। ये लोग सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। इनको ये खुद नहीं पता कि हमने क्या करना है, लीडर कौन है। इनसे पूछे इनका लीडर कौन है, इस पार्लियामेंट में कौन लीडर है इनका। वो इस हाल के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते थे, उसके बाद झूठ बोलते थे, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते थे। जनाब आला 10 साल खाकी वर्दी वालों की गोद में बैठा रहा ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है। उन्होंने बाजवा ने इसी हाउस में, आप गवाह हैं, इसी हाउस में इस जगह पे बाजवा और फैज आके जो हमें आके जो है वो ब्रीफिंग देते थे, यहां पे देते थे। इमरान खान यहां पे नहीं होता था। कोरम कौन पूरा करता था? इमरान खान का कोरम कौन पूरा करता था? ISI को फोन जाता था प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि हमारा कोरम पूरा कराओ। और उस वक्त आप बताएं, स्पीकर के घर में, आप भी उस घर में रहते हैं, वहां पे खत्म कुरान का करा देना था। वहां पे ISI की मौजूदगी में मीटिंगें होती रही हैं। और यार तेरे शक्ल भी मरासियां मंगेगी। जी काइंडली एड्रेस द चेयर।
जी जनाब ये मजबूर कर रहे हैं इस बात को। ये मजबूर कर रहे हैं। जी इस हाउस में मैं अपोलोजाइज करूं, इस हाउस में जो इस ऐवान के साथ जो कुछ हो चुका है, ये इनकी 10 फसलें भी माफी मांगते रहे तो मसाला नहीं हो सकता। आज अपने जबान का कंट्रोल रखो। जो करते पंजाबी के मसले आप तशरीफ नहीं रखेंगे तो ये डिबेट नहीं चलेगा। ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी। मैंने कोई माफी नहीं मांगनी, मैंने डिलिबरेटली ये लफ्ज किए हैं। तो दोस्तों, पार्लियामेंट में होने वाला ये मंजर साबित कर गया कि सियासत में अल्फाज भी हथियार होते हैं। ख्वाजा आसिफ के एक जुमले ने उमर अयूब को दिफाई पोजीशन में ला खड़ा किया। अब सवाल ये है, अगला वार कौन करेगा? नजर ऐवान पर जमी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।